एक गमनाक खबर से भी आपको रूबरू करवाएं, क्योंकि इत्तला इस वक्त जो आ रही है हमारे न्यूज़ रूम को वो ये है कि मारूफ मजहबी पेशवा आगा बाकिर साहब इंतकाल कर गए हैं। आगा बाकिर का ताल्लुक ज़िला बडगाम से है और मजहबी पेशवा शिया मजहबी पेशवा है और चंद दिनों से अलील थे। रात को अस्पताल लाया गया था और इतलात के मुताबिक आज सुबह उनका इंतकाल हो गया है। और इस तरीके से सूरत हाल जो है वो हमारी बनी हुई है कि अभी जो खबर सामने आ रही है कि आगा बाकिर साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और एक तवील खिदमात उनकी दीन के तई रही हैं। बुज़ुर्ग शख्सियत इन्हें माना जाता था। ईरान से लेकर बरसगीर की अगर आप बात करेंगे और ईरान सगीर की बात करेंगे तो इनकी इल्मी शख्सियत को हर एक सलाम पेश करता था और तमाम कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहे हैं। मीडिया ग्लेयर से भी काफ़ी दूर रहे, लेकिन इल्मी और अदबी खिदमात इनकी न सिर्फ बडगाम के अंदर है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इनको देखा जा सकता है। तो बड़ी बात ये कि आज सुबह इस बात की तस्दीक हो गई है कि मजहबी पेशवा आगा बाकिर जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और ये तस्वीरें बराह रास्त बडगाम उनकी रिहाइश गाह पर है, जहाँ सुबह से ही हज़ारों लोगों का तांता बंधा हुआ है। मदाह जो उनके हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो वहाँ पर आ रहे हैं। अब ये देखिएगा कि एक तरफ से आगा सईद हसन साहब उनके करीबी रिश्ते में हैं, उन्हें भी सदमा पहुँचा है। फिर आगा हादी साहब दूसरी तरफ से उन्हें भी सदमा पहुँचा है, उनके भी बड़े करीबी हैं। फिर आगा रुल्ला मेहदी साहब सियासी कद के शख्स हैं, उन्होंने उनके साथ करीबी राब्ते रिश्ते थे, वो भी इस वक्त सदमे में है। तो कुल मिलाकर आगा फैमिली जो है वो पूरी तरह से सदमे में है और यही वजह है कि वादी के तुले अर्ज से लोग जो है वो इस वक्त बडगाम का रुख कर रहे हैं। और इस बीच इतलात और ख़बर ये भी है कि मुख्तलिफ मजहबी और सियासी लीडरों की तरफ से बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उमर अब्दुल्ला का ट्विटर पर बयान आया है थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने ताज़ियत की है और ये एक अजीम सानिया करार दिया है आगा बाकिर साहब का जाना। इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद का बयान भी आया है। इधर मजहबी पेशवाओं में मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने ताज़ियत की है। इधर दीगर मजहबी पेशवाओं के बयानात भी आए हैं। इधर बडगाम से साबिक वज़ीर हकीम मोहम्मद यासीन ने आगा बाकिर को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आगा बाकिर की इल्मी और रूहानी खिदमात हर वक्त याद रखी जाएंगी और तब याद की जाएंगी जब बडगाम के अंदर सूरत हाल कशीदा थी और उनकी बात से अमन किस तरीके से कायम होता था और जो अदल का और इंसाफ का माहौल उन्होंने अपने आसपास खड़ा किया था वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त आगा बाकिर साहब इस दुनिया में नहीं है। बराह रास्त तस्वीरें आप बडगाम से देख रहे हैं। चंद लोगों की ज़रा तासुरात भी सुनते हैं जो सुबह सुबह आगा बाकिर साहब की रिहाइश गाह बडगाम पहुँचे हैं ताज़ियत पुरसी के लिए। और इत्तलात ये है कि नमाज जुमा के फ़ौरन बाद एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें उन्हें नमाज जनाजा उनका अदा किया जाएगा नमाज जुमा के फ़ौरन बाद। इस तरीके की इत्तलात भी है, लेकिन फटाफट से कुछ रिएक्शंस और सीधे बडगाम दोबारा चलेंगे जहां से हमारे साथ मोहम्मद अशरफ ज्वाइन करेंगे। आज सुबह सुबह बहुत ही दिल दुखाने वाली खबर मौसूल हुई कि यहाँ मैं सिर्फ वादी का नहीं बोलूँगा, बरसगीर के जो आलिम दीन हैं आगा सईद बाकर अल मूसी असफ़ी, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो मैं अक्सर इनके यहाँ आया जाया करते थे और उनके सामने रोज़ाना बैठ के मुस्तफ़ीद हुआ करता था। तो मैं वहाँ से जो कुछ सीखने को मिला तो मैं किन अल्फाज में बयान करूँगा। तो ये भी मुझे पता है कि उनको जो दुनिया भर से उलमाए किराम हैं उनके साथ उनके मरासिम थे, तो बहुत सारी दर्जनों किताबों के मौलिफ थे, उनके तख्लीकार थे। तो ये कोई मामूली किताबें नहीं थी, बल्कि अगर हम बोलेंगे कि जिसमें दानिश्वराना फिक्र और जो हमारे अदब तो है ही, क्योंकि मैंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके यहाँ से बहुत कुछ सुना है कि मेरी नज़र बहुत वसी हो गई। जब भी मैं उनके सामने बैठता था तो चाहे अदब की बात हो, मजहब की बात हो, कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, तो मैं समझता हूँ कि
इस वक्त अगर मैं अपने आसपास उलमाए कराम को देखता हूँ तो इस दर्जे का, इस मकाम का कोई भी आलिम मुझे नजर नहीं आता था। तो ये उम्मत मुस्लिमा कश्मीर खुसूसन जमीयत अहले तशय्युअ ये एक बहुत बड़ा सदमा है जो आज यहाँ पे हुआ और हमें हमारे दिलों को आज हमारे मजरूह हो गए। वादी कश्मीर के नामवर मुबल्लिग शहीर मुफस्सिर बेनज़ीर आलिम व अदीब अल्लामा आयतुल्लाह आगा सैयद मोहम्मद बाकर अल-मूसवी और नजफ़ी हम सबको दाग मुबारकत देकर इस दारुल फ़ानी से दारुल अबदी की तरफ रुखसत हो गए। यहाँ की हर हर गली, हर हर नुक्कड़, हर हर कोचा और हर आँख पुरनम है और हर गली सोगवार है। लिहाजा इस सोगवार के आलम में वादी कश्मीर से आज सुबह से ही मुख्तलिफ अतराफ व अकनाफ से लोग यहाँ पर आकर आगा साहब के दौलत खाने पे जमा हो गए और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा इज्तिमा यहाँ पे मुनअक़िद है। सभी अपने पुरनम आँखों से और गम भरे दुख भरे अल्फाज और सुखन से अपने आलिम बुजुर्गवार आलिम रब्बानी को विदा कर रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं आलिम रब्बानी थे, इनकी हर जिंदगी, इनकी शख्सियत, इनका किरदार, इनका अमर, इनका तौर तरीका, इनकी सीरत। इधर अंजुमन शरई शिया के सदर का बयान थोड़ी देर में आएगा जी, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन शिया एसोसिएशन का बयान भी सामने आया है मौलाना की तरफ से, जिसमें उन्होंने ताज़ियत पुरसी की है और इसे सदमे अजीम करार दिया है। इधर मसरूर अब्बास अंसारी साहब का भी ताज़ियती पैगाम सामने आया है, जिन्होंने इसे एक बहुत बड़ा सानिया करार दिया और कहा कि एक दो हफ्तों के दौरान बैक टू बैक कई इल्मी हस्तियाँ इस दुनिया से चली गई है और एक बहुत बड़ा खिला जो है इस वक्त हमारे सामने है। इसकी अपनी तकरीर गरस मज इंसान रोजान तो वो दुनिया प्रत अलल उमूम गर सईद बाकर साहब का इंतकाल हो गया है और आखिरी रसूमा थोड़ी देर में अदा की जाएंगी। सीधे बड़गाम चलेंगे, मोहम्मद अशरफ हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। ये कहाँ है असाइन? कश्मीर में मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से और जम्मू सूबे से भी इस वक्त ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। इतलात हैं कि बाद नमाज जुमा नमाज जनाजा की अदायगी होगी। बडगाम ही नहीं बल्कि वादी कश्मीर के अतराफ़ व अकनाफ से इस वक्त हज़ारों की तादाद में उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो अब तक एक तवील मुद्दत से उनकी तकारीर या उनकी महफिल में शामिल होते मोहम्मद अशरफ हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ जरा अपडेट करें, आगा सईद बाकर साहब का इंतकाल हुआ है, तस्वीरें हम बराह रास्त इस वक्त दिखा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग उनकी रिहाइश गाह की ओर चल रहे हैं। क्या कुछ अब ख़ानदान की तरफ से कहा गया है, कब तक नमाज जनाजा हो सकता है? देखिए, जहाँ तक हम मरहूम अगर सईद मोहम्मद बाकर की बात करें तो आज रात को ही जो करीबन 1 बजे के करीब जो है उसने आखिरी सांस ली, वो भी स्टेट के जो हॉस्पिटल है श्रीनगर वहाँ पर ली। उसके बाद जैसे ही खबर बाहर आई तो उसी टाइम से जो है लोग आगा साहब की घर की तरफ रुख कर रहे हैं और इस वक्त की सूरत हाल अगर मैं आपको बताते चलूँ कि हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो है मरसी खानी और आगा साहब के घर के साथ ताज़ियत कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो है आगा साहब का नमाज जनाजा अदा होगा, क्योंकि मुख्तलिफ पूरे कश्मीर की अगर हम बात करें ये भी कहा जा रहा है कि शायद
जो कि ईरान एम्बेसी है वहां से भी कोई नुमाइंदा आएगा, वो इन नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। ऐसे अभी कहा जा रहा है कि वो भी आएंगे। तो 2 बजे के बाद ही जो है उसका नमाज जनाजा अदा होगा। और पुलिस की तरफ से अगर हम कहें, जिला इंतजामिया की तरफ से जो है इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग, उम्मीद है कि करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग जो है आज इस ये बताइएगा अशरफ, नमाज जुमा के फौरन बाद नमाज अदा की जाएगी, इनकी आखिरी नमाज होगी आगा साहब के लिए, लेकिन ये बताइएगा तो ये आखिरी इज्तिमा जो होगा ये कहाँ पर मुनक्किद होगा? क्या रिवायती बस स्टैंड के आसपास कहीं होगा, इमाम बाड़े के अंदर होगा, कहाँ पर ये इंतज़ाम किया जा रहा है? देखिए, अगर हम इस वक्त की बात करें, जो आगा साहब की अपनी रेजिडेंस है, इस वक्त वहाँ पर लोग आ रहे हैं, मगर जो आखिरी नमाज जनाजा होगा उसके लिए जो है जहाँ पर आगा साहब को दफन किया जाएगा वहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह है, क्योंकि लोगों की तादाद बड़ी होने की वजह से वहाँ पर जो है इसका नमाजी जनाजा अदा किया जाएगा। पुलिस की तरफ से जो है बडगाम में इस वक्त जो है जो रास्ते हैं वहाँ पर जो है जो लोग आ रहे हैं उनके लिए रास्ते जो है बनाए गए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा जो मार्केट है वो भी बंद रहेगा। कहा जा रहा है कि 4 दिन तक जो है बडगाम मार्केट बंद रहेगा। और क्योंकि ये जो मार्केट जो है औक़ाफ़ कमेटी के अंदर आता है, जिसके सदर अंजुमन शिरशान आगा सैयद हसन अल-मूसी, क्योंकि आगा साहब के ये आगा सैयद हसन के ये चाचा भी है, और इस ज़िमन में जो है मार्केट भी 4 दिन लगातार बंद रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि बड़ा इज्तिमा जो होने वाला है नमाज जनाजा, वो जो है जहाँ पर आगा साहब को दफन किया जाएगा वहाँ पर एक बड़ी जगह है। ये जो तदफीन का मामला है, क्या ये वहीं पर है जहाँ पर आगा मेहदी को दफन किया गया था, उसके आसपास कहीं पर? देखिए, जो आपको बताते चले, बडगाम में जो आस्तानी शरीफ है वहाँ पर जिस तरह से आगा सैयद मोहम्मद की बात करें, या मरहूम आगा सैयद यूसुफ की बात करें, या शहीद आगा सैयद मेहदी की बात करें, जहाँ पर उनको दफन किया गया, उसी आस्तानी आला में जो है आगा सैयद मोहम्मद बाकर को भी जो है वहाँ पर दफन किया जाएगा। जी, तो यानी उसी आस्तानी आलिया के आसपास ही नमाज जनाजा होगी? वहीं पर मैंने पहले भी कहा वहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पर नमाज जनाजा, क्योंकि लोगों की तादाद जिस तरह से इस वक्त लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस लोगों की बड़ी तादाद को देखे नमाज जनाजा जो है वो वहीं पर अदा किया। ये भी माना जा रहा है कि कुछ सियासी लीडरों की भी आमद थोड़ी देर में होगी, क्या इस सिलसिले में कोई इत्तलात आपके पास? जैसे मैंने कहा कि कल जिस तरह से आज जो है आगा रोहला के घर में एक मीटिंग होने वाली, जो कल ही इसी शेड्यूल के तहत जो कैंसिल की गई थी, क्योंकि जब आगा साहब को श्रीनगर के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उसके बाद आगा सैयद रोहला ने भी जो है पूरी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसको जो है कैंसिल किया था। और उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जब भी आगा सैयद मोहम्मद ने जो इस दुनिया से रुखसत ली थी, तब भी जो है फारूक अब्दुल्ला और ये सब आए थे, क्योंकि पॉलिटिकली तौर पर अगर हम देखें इनकी सियासत से भी है, क्योंकि अगर हम आगा रोहला की बात करें, अगर हम आगा सैयद महमूद की बात करें जो कि पॉलिटिकली रह चुके हैं, पॉलिटिकल के साथ वाबस्तगी है, तो जाहिर सी बात ये पार्टियां, वो जो पार्टियां हैं उसके बगैर भी इनका अपना नुस्ख है। उम्मीद की जा रहा है कि पॉलिटिकल से वाबस्ता जो लीडर है वो भी इस आगा साहब की घर की तरफ रुख कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ, आप नज़र बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे बाद में। फ़िलहाल ख़बर ये कि नमाज जुमा के फ़ौरन बाद आखिरी रसूमात अदा किए जाएंगे। आगा मोहम्मद बाकर साहब के श्रीनगर के सदर अस्पताल में वो थे, अलील थे पिछले कई दिनों से, और आज सुबह उनका इंतकाल हुआ है। ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी कर दी गई है, और तस्वीरें आपके सामने ज़िला बडगाम से, जहां पर मातम करते हुए जो उनके मद्दा है, जो उनके फॉलोवर्स है, किस तरीके से सीना को भी करते हुए आगा साहब की आखिरी विदाई दे रहे हैं। ये तो थी बात जनाब इसकी, लेकिन फटाफट से